नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश आप सभी का सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की NCERT की सोशल साइंस की बुक्स लोकतांत्रिक राजनीति के पहले अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र क्या का अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम लोकतंत्र क्यों का अध्ययन करेंगे। अर्थात पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों, ऐसी कौन सी खूबियां हैं लोकतंत्र में जिस कारण से दुनिया के अधिकांश देश लोकतंत्र को ही अपनाते हैं। जो देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है वह भी अपने आप को लोकतांत्रिक ही क्यों कहलाना पसंद करते हैं। आखिर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्यों बेहतर है और दुनिया के अधिकांश देश लोकतंत्र को ही क्यों अपनाते हैं। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में कौन कौन सी बुराइयां हैं, अर्थात इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, और इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि दुनिया में जितनी भी शासन पद्धतियाँ चल रही हैं उनमें से लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं, और लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस अध्याय की शुरुआत हमने एक बहुत ही सरल परिभाषा के साथ की थी कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और इसके पश्चात हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन किया और यह समझ बनाई कि वह परिभाषा पूरी नहीं थी। आखिर लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थात व्यापक अर्थ क्या होगा, यह समझने की कोशिश हम आज के वीडियो में करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। लोकतंत्र ही क्यों? हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह के लोग लोकतंत्र ही चाहते हैं। जहाँ पर भी कोई नया देश बनता है वहाँ के लोग भी लोकतंत्र ही पसंद करते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। अर्थात कई देश आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर पहले राजतंत्र था लेकिन अब वहाँ पर धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हो रही है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा का अध्ययन किया था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की आवश्यकता है? हम सबसे पहले इस वीडियो में यह देखेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जाता है अस्थिरता, दूसरा है फैसलों में देरी, तीसरा है भ्रष्टाचार की संभावना, चौथा तर्क है महंगी चुनावी प्रक्रिया और पांचवा तर्क दिया जाता है सामान्य लोगों को सरकार का फैसला लेने में कठिनाई। अस्थिरता की बात करें तो यह बात सही है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जब कोई नई सरकार बनती है तो वह अपनी नीतियों के अनुसार सरकार चलाती है। इस तरह से देश में अस्थिरता बनी रहती है। अगला जो तर्क दिया जाता है वह है फैसला लेने में देरी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, इसके चलते अक्सर फैसले लेने में देरी होती है। यह बात भी एकदम सही है। लोकतंत्र के खिलाफ जो अगला तर्क दिया जाता है वह है भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, अक्सर इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिलता रहता है। अगला तर्क है चुनावी प्रक्रिया महंगी। चूँकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पूरी जनता का मत जानना आवश्यक होता है तो उनके बीच में से ही सरकार के प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, तो यह एक बहुत ही महंगा कार्य होता है। जहाँ पर भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव होते हैं वहाँ पर बहुत ही पैसा खर्च होता है। इस तरह से कहा जाता है कि चुनाव प्रक्रिया बहुत ही महंगी होती है।
अगला तर्क जो दिया जाता है वह है सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। क्योंकि सामान्य लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है और वह फैसला लेने में कोई दिलचस्पी भी नहीं लेते हैं। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देने वाले कहते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम वहाँ पर जादू की छड़ी घुमा दें और समस्याओं का समाधान हो जाए। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में गरीबी भी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। चूँकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोगों की सरकार है और प्रत्येक जनता की इसमें भागीदारी होती है, तो जनता गलती कर सकती है। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है, क्योंकि हर 5 साल में या अलग अलग देशों में एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं और इसके पहले भी कई बार सरकारें गिर जाती हैं, क्योंकि अक्सर दल बदल के कारण अथवा कम बहुमत रह जाने के कारण सरकारें गिर जाती हैं और इस कारण से देश में अस्थिरता बनी रहती है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता, पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता है। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। अर्थात दुनिया में जितनी तरह की सरकारें इस समय प्रचलन में हैं, अगर उनकी तुलना की जाए तो सबसे बेहतर सरकार कौन सी होगी? निश्चित रूप से लोकतंत्र ही ऐसी सरकार होगी जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सरकार मानी जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर सरकार हो सकती है। आइए अब हम लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला तर्क है शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। दूसरा तर्क जो दिया जाता है वह है बेहतर निर्णय लेने की संभावना। तीसरा जो तर्क है वह है नागरिकों का सम्मान। पांचवा है मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है। अगला है गलतियों के सुधार के अवसर। लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनमें सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। क्योंकि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है और शासक जनता के प्रति जवाबदेह होता है, यानी कि उनके प्रति उत्तरदायी होता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 1958 से 61 के दौरान चीन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और ऐसा माना जाता है कि यह अकाल अब तक के ज्ञात अकालों में सबसे भयावह था। इस अकाल से करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे थे। उन दिनों हमारे देश की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी हमारे देश में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं बन पाई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के कारण हुआ है। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा काम चीन में नहीं किया गया। जिस तरह का काम हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकार ने किया वैसा काम करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे।
अब आप समझ गए होंगे कि चीन में ना तो विपक्ष है और ना ही दूसरा दल है जो चुनाव लड़ सके, और ना ही वहाँ की मीडिया स्वतंत्र है जो सरकार की आलोचना कर सके। जिस तरह से हम अपने देश में देखते हैं कि कोई भी न्यूज़ चैनल हो, कोई भी समाचार पत्र हो, जब चाहे तब सरकार के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा चीन में नहीं है। यह सब लोकतांत्रिक देशों में ही होता है और इसलिए लोकतंत्र को बेहतर शासन पद्धति माना जाता है। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती है तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें। इसलिए लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेह वाला स्वरूप है। इसी तरह से लोकतंत्र के समर्थन में एक और तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस में है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो इसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय ज़रूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना कम होती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। लोकतंत्र के समर्थन में जो अगला तर्क दिया जाता है वह है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, अनेक तरह की भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं और उनकी जातियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। दुनिया के सभी लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर पाया जाता है। एक समूह की पसंद में और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगा और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराज़गी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में अलग अलग समूह ज़्यादा समय तक एक साथ नहीं रह पाएंगे। लोकतंत्र समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। अतः विभिन्न प्रकार के समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देशों को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। लोकतंत्र के समर्थन में जो अगला तर्क दिया जाता है वह है लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं हो सकती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने की उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक होते हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के समर्थन में जो अगला तर्क दिया जाता है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है।
जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होते हैं और उन चुनावों के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत हैं। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव हो ही नहीं सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के वृहत्तर अर्थ को समझना होगा। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले ले, यानी कि जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी लागू होती है। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। उन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इनमें से कुछ आदर्श इस प्रकार हैं। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना।
लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वहीं फैसले कर सकते हैं। तो किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यही स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी की ज़रूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब अभ्यास हेतु प्रश्न नोट कीजिए। लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताओं के साथ ही आप लोगों ने लोकतंत्र के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क और लोकतंत्र के समर्थन में दिए जाने वाले तर्कों के साथ ही लोकतंत्र का व्यापक अर्थ भी समझ लिया होगा।